प्रसंग में जहां धर्म और कर्तव्य, सत्य और मोह सब एक दूसरे से जूझते हैं। यह वह क्षण है जब देवताओं के भी हृदय डगमगाते हैं, जब स्वयं इंद्रदेव अपने पुत्र अर्जुन के प्रति मोह से प्रेरित होकर इस पृथ्वी लोक पर एक साधु का रूप धरते हैं और जा पहुंचते हैं उस महान योद्धा के द्वार पर, जिसका नाम सुनते ही दान की परंपरा भी नतमस्तक हो जाती है, महादानी कर्ण। सूर्यदेव पहले ही अपने पुत्र को सूचित कर चुके थे कि इंद्रदेव छल से तुम्हारा कवच और कुंडल प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन देखिए यही तो है कर्ण। वह जानते हैं कि आने वाला छल है, परंतु अपनी वचन और मर्यादा से विचलित नहीं होते, और फिर वह अजर अमर कवच कुंडल जो जन्म से ही उनकी देह से जुड़ा हुआ था, वह भी करुण परंतु गर्वपूर्ण मुख से कहते हैं कि हे देव, यदि यह आपकी इच्छा है तो ये लीजिए, प्रसाद ही मेरा दान है। कर्ण का दान केवल कवच कुंडल का नहीं, अपितु यह दान है त्याग का, आदर्श का और मर्यादा का। उस दिन कर्ण को अमृत प्रदान होता है। कर्ण हारकर भी विजयी हो जाते हैं, क्योंकि जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा रक्षक कवच भी काट कर दान कर दिया, उसे संसार सदा के लिए महादानी कर्ण के नाम से नमन करता है। तो आइए आयुष्मान भव। पिताश्री, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? पुत्र, अब एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके कारण तुम्हारे इस कवच कुंडल के छिन जाने का भय है। इसी की चेतावनी मैं तुम्हें देने आया हूं। मुझे गर्व है कि तुम एक दानवीर हो। देवराज इंद्र तुम्हारे इसी गुण का लाभ उठाने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल की भिक्षा मांगने आएंगे, और तुम इनकार नहीं कर सकोगे। आप ये चाहते हैं कि मैं इनकार कर दूं? हाँ पिताश्री, यह आपका पुत्र मोह है। मेरे प्यार में आप ये भूल रहे हैं कि सूर्य प्रकाश के रूप में आप संपूर्ण संसार को जीवन दान देते हैं। कितना बड़ा दान है ये। इतने बड़े दानवीर होते हुए भी आप अपने पुत्र से दान पुण्य का ये गुण क्यों छीनना चाहते हैं? नहीं पिताश्री, नहीं। ये तो एक सुनहरा अवसर है जब मैं अपने पिता सूर्य के सच्चे पुत्र होने का प्रमाण छोड़ जाऊंगा। देवराज इंद्र तो मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले कवच को मांगने आ रहे हैं। भिक्षा में यदि उन्होंने मेरे प्राण भी मांगे तो भी आंख बंद करके मैं उन्हें दान कर दूंगा। वाह पुत्र वाह, तुमने दान धर्म की क्या सुंदर व्याख्या की है। अब मैं तुम्हें दान धर्म के पद से हटने के लिए नहीं कहूंगा। तुम अवश्य ही अपने धर्म का पालन करो। पुत्र, तुम एक महान दानवीर हो। आज कोई भिक्षा मांगने वाला नहीं आया। प्रणाम ब्राह्मण देवता। आप अंगराज कर्ण ही है ना? हाँ, मैं आप ही को खोज रहा था। बड़ा नाम है आपका ब्राह्मण देवता। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? गौधन, अन्नधन, वस्त्र या स्वर्ण मुद्राएं? मुझे आपका ये कवच और कुंडल चाहिए। क्या हुआ दानवीर? क्या मैंने आपकी क्षमता से कुछ अधिक मांग लिया? नहीं, मेरी क्षमता से तो अधिक नहीं, परंतु एक ब्राह्मण की आवश्यकता से अवश्य अधिक मांगा है, क्योंकि एक ब्राह्मण के लिए गौधन से अधिक मूल्यवान दान और कुछ नहीं हो सकता। परंतु आपने गौधन छोड़कर मेरे ये कवच कुंडल मांगे हैं। कृपा भिक्षु ब्राह्मण का ये स्वांग समाप्त कीजिए।
असली वेश में आए। ओह, लगता है तुम्हारे पिता सूर्यदेव ने तुम्हें मेरे आगमन की सूचना पहले ही दे दी है। हाँ, इसलिए कि वे मेरे पिता हैं। परंतु मैं फिर भी अपने दान धर्म को निभाने के लिए अपना ये कवच कुंडल आपको अवश्य दान दूंगा। इस अनुपम दान ने तो देवराज इंद्र की झोली को भी छोटा कर दिया है। हे अंगराज, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम धन्य हो, तुम महादानी हो। तुमने आज दान की मर्यादा को निभाकर दान धर्म की उस चरम सीमा को छू लिया है जहां युगों युगों तक कोई भी दानी नहीं पहुंच सकेगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं, और तुम्हें एक शक्ति प्रदान करता हूं। इसे ग्रहण करो।